अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंपल कमीज के लिए बॉडी मेजरमेंट प्लस लूजिंग देने का तरीका का। अच्छा जी, जो हम सादी कमीज को जब भी सिलाई करने के लिए बैठे तो सबसे पहले हमने अपना नाप देखना होता है। अगर हमारे पास नाप ही ना हो तो हम कमीज को किस तरीके से स्टिच कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें नाप लेना है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कमीज में आपको किन किन चीज़ों का नाप लेने की रिक्वायर्ड होती है। कमीज की लंबाई, तीरा, कंधा, चेस्ट, कमर, हिप, शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू हिप लाइन, फुल हिप लाइन, गले का नाम, जो भी आपने गला बनाना हो उसका नाम लिख लें यहाँ पर। शोल्डर की विड्थ, लेंथ, बैक और जो भी शेप है वो आपने बना लेनी है। बाजू की लेंथ है आगे से, मोहरी जो है बाजू की, ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। और इंची टेप आपका जो है वो अंदर की तरफ हो और सेंटीमीटर आपका बाहर की तरफ हो, तभी आपको अच्छे से पता लग सकेगा। इसका मेजरमेंट आपने किस तरीके से करना होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरा बाजू है, आपने इसका नाप लेना है, इस तरीके से करना है। आपने एक हाथ से इसको ऐसे खींचना है, ऐसे। तो आपका ये ऐसे करेंगे तो आपको ये सामने नज़र आ जाएगा कि मेरा 6 इंच है। इस तरीके से आप जब ऐसे पीछे की तरफ करेंगे तो ये इतना सा गैप आएगा। तो ये कितना गैप है? 2 पॉइंट का। आपने 2 पॉइंट इसमें ऐड करने हैं और ये आपका 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट ऑल राउंड आपके पास आ जाएगा। नहीं है, आपने जब भी किसी बंदे का या अपना नाप ले रहे हैं तो आपने क्या करना है कि जो भी बंदा है या आप खुद हैं तो आपने शीशे के आगे खड़ा होना है। अगर कस्टमर है तो उसको भी अपने घर का जो शीशा वगैरह होता है वो आपको, ताकि समझ आ सके, अगर आपको उसका बैक से ले रहे हैं नाप तो आपको अच्छे से समझ आता रहे कि आपका फ्रंट पे जो इंची टेप है बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है। दूसरा ये कि आपके जो ये पाँव हैं वो आपके साथ जुड़े हुए होने चाहिए, ना कि ऐसे खुले हुए, ना अजीबोगरीब आप खड़े हों। आपने पाँव बिल्कुल स्ट्रेट आपने साथ जोड़ने हैं। सर आपका बिल्कुल सीधा हो, बाजू भी आपके इस तरीके से सीधे हों, तभी आपकी कमीज की लेंथ और शलवार की लेंथ और बाजू की लेंथ परफेक्ट आएगी, और नेक की भी लेंथ। ठीक है। इसके बाद थर्ड इसका जो नाप लेने का पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी किसी का लेना है या अपना लेना है तो आपका जो नीचे पहनी हुई ब्रा जो है या ब्लाउज कह लें, वो जो है बनियान, वो आपने बिल्कुल टाइट करनी है, ताकि आपको जो नाप है आपकी ब्रा ये चेस्ट लाइन का आपको नाप बिल्कुल टाइट मिल सके और आपका शोल्डर टू वेस्ट लाइन भी आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है। तो जी, ये कुछ पॉइंट थे नाप लेने के लाजमी। ये आपने सबसे पहले जो आपने लेंथ लेनी होती है वो आपने कस्टमर को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर लेना है और आपने लेफ्ट से बिल्कुल नहीं लेना, आपने राइट साइड से नाप लेना है। ठीक है। राइट साइड से आपने नाप लेना है और आपने जो आपका ये जो कंधा है इसका दरमियान वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक लगा देना है सेफ्टी पिन, जो आपको अच्छे से पता लग सके। अगर आपको पता नहीं लग रहा तो आपकी जो कस्टमर है उसकी जो कमीज उसने पहन रखी है, आप उसकी जो उसको बोलेंगे अपना नेक बिल्कुल स्ट्रेट करे। अगर वो नेक बिल्कुल ठीक करती है अपनी कमीज को, आप एक दफ़ा सही करके खड़े हों तो आपकी सिलाई जो है खुद ब खुद दरमियान में आ जाती है, खुद ब खुद आती है। तो आपने उसी सिलाई के ऊपर रखना है। अगर आप खुद का ले रहे हैं तो आपने ऐसे रखना है और अपनी रख कर आपने ऐसे हाथ अपनी चेस्ट के ऊपर भी करना है, फिर ऐसे कमर पे करते करते आपने ऐसे लेकर जाना है। अगर कस्टमर का ले रहे हैं तो बैक से लेना है और सीधा आपने करना है, साइड से नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधा लाना है और नी लाइन के ऊपर। ठीक है। जो आपकी ये जो बोलें कि घुटने जो है ना, इनके ऊपर आपने मेजर करना है। मेजर करने के बाद इसमें उसमें आपने 1 इंच ऐड कर देना है। तीरा लेने का नाप, तीरा लेने का तरीकाकार ये है कि जी आपकी जो ये हड्डी है ना, ये आपने इंची टेप को ऐसे रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने इंची टेप को ऐसे रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने इंची टेप को गर्दन जो है ना आपकी, उसके ऊपर ऐसे चढ़ा के रखना है। ठीक है। इस तरीके से जब आप चढ़ा कर रखेंगे तो आपका ये वाली जो साइड होगी मास्क के साथ जुड़ेगी और इस तरह की जो साइड है ये आपकी उठी हुई होगी। अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं तो आपका जो नाप लेने का तरीका है तीरे का, बिल्कुल ठीक है। अगर आता है कंधा,
कंधे दोनों के मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप उसको अच्छे से विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ उससे भी सीखने को मिलेगा। आपने अब ये जो इंची टेप का ये जो सेफ्टी पिन है, इसमें से आपने इंची टेप को गुजारना है। इस तरीके से आपने ऐसे गुजारना है और यहाँ से आपने ऐसे बाजू को करके ऐसे अपने बाजू को करके बिल्कुल टाइट आपने यहाँ से आर्म होल का जो राउंड है ना वो आपने लेना है। ठीक है, चेस्ट लाइन का नाप ऑल राउंड में तो आपने जितना भी लेना है फुल टाइट में लेना है। ठीक है, फुल टाइट में लेना है। इसके बाद आपने वेस्ट लाइन में जितना आपकी कस्टमर को या आपको पसंद है आपने उतनी लूजिंग साथ में देकर ही रखनी है। ठीक है, इसको मेजर करना है। वेस्ट लाइन के बाद आपने हिप लाइन को मेजर करना है, आपको कितनी हिप में भी लूजिंग चाहिए। हिप लाइन और वेस्ट लाइन दोनों में आपको साथ के साथ लूजिंग लेनी है और अपर चेस्ट में आपको लूजिंग खुद से देनी है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेस्ट लाइन है 16 इंच, टाइट आपकी थी 15 इंच। ठीक है, हिप आपकी थी 20 इंच टाइट, उसमें लूजिंग जब दी तो वो होगी 23। ठीक है, यानी कि इन दोनों में मैंने 3-3 इंच की लूजिंग दी तो मुझे खुद को या कस्टमर को पसंद आई। तो अब आपने ये नहीं करना कि जो हमारी चेस्ट लाइन है वो फॉर एग्जांपल टाइट आई थी हमारे पास 20 इंच, तो अब मैंने भी इसमें 3 इंच ऐड नहीं करने, इसमें मैंने हर साइज में आपने 2 इंच ऐड करने हैं। ठीक है, 18 साल की एज के बाद आपने उसमें 2 इंच ऐड करने हैं। ठीक है, उससे पहले आपने सारी जो लूजिंग है वो साथ के साथ लेनी है, क्योंकि बच्चियां होती हैं उनकी लूजिंग साथ के साथ लेकर देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। हिप लाइन को खास करके देखना है, वेस्ट को नहीं देखना। हिप लाइन पर ज्यादा गौर करना है कि हिप लाइन में मैंने 3 इंच की अगर लूजिंग दी है तो चेस्ट लाइन में मुझे 2 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, तो फुल हिप का नाप लेने की जरूरत हमें इसलिए होती है कि हमें बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें घेरे का पता नहीं होता है कि हमने घेरे का नाप किस तरीके से निकालना है। राउंड में जहाँ पर ज्यादा उभरती है वहां पर आपने ऐसे करके मेजर करना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने मेजर करना है तो जो भी आपका आएगा वो आपका असल वाला घेरे, उसको आप इस तरीके से हाफ करेंगे ऐसे, तो आपका घेरे का नाप भी निकल आएगा। शोल्डर टू वेस्ट का अगर आपने नाप लेना है तो आपने अपनी बॉडी से ऐसे अपने हाथ मिला ऐसे करना है और आपने कर्व देखना है कि कहाँ पर आ रहा है। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि आपने कस्टमर को बोलना है कि पाँव बिल्कुल स्ट्रेट करे और अपने इस तरफ को आए ऐसे, तो यानी कि थोड़ा सा ऐसे इस तरफ को झुके और या इस तरफ को झुके। जब वो झुकेगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर कर्व आया है और यहाँ पर आया है। आपने उस कर्व को फिंगर कर लेना है, यानी कि फिंगर रख लेनी है और वहीं से आपने ऐसे करके अपने शोल्डर टू वेस्ट का ले लेना है। और हिप लाइन का आप लोगों को मैंने कई दफ़ा यूट्यूब पर भी देख रखा है कि आपको बताया जाता है कि बाजू बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट करें और आपकी ये वाली जगह जो है जहाँ पर भी आए आपकी वो शोल्डर टू हिप लाइन आती है, वो गलत है। कई लोगों के बाजू लंबे होते हैं और कई लोगों के बाजू छोटे होते हैं, तो आपने क्या करना होता है कि कस्टमर को ऐसे हाथ लगाना है आपने और इस तरीके से देखना कि उसकी फ्रंट में हड्डी कहाँ आ रही है। ठीक है, फ्रंट पर जब आपको हाथ लगाएंगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। एक तो अंदाजन आप करना शुरू हो जाएंगे और एक अगर आप शुरू में हैं तो आपको हाथ लगा कर चेक करना पड़ेगा कि हड्डी कहाँ पर है। तो आप इस तरीके से वहीं शोल्डर के दरमियान में रखेंगे और हड्डी तक ऐसे मेजर कर लेंगे तो आपका परफेक्ट तरीकाकार आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, गले की लेंथ लेने के लिए आपने शोल्डर से नाप रखना है, शोल्डर पर इंची टेप रखना है सीधे में। कि आपने लेंथ में नाप लेने होते हैं वो हमेशा आपने राइट साइड से लेने हैं, लेफ्ट से नहीं लेना। ठीक है, तो बाजू जो हैं आपके वो आपने कैसे लेने होते हैं कि जो आपका ये शोल्डर का पॉइंट है इसके ऊपर आपने ऐसे इंची टेप को रखना है और जो आपकी कोहनी है वहां पर आपने कोहनी पर आके आपने ऐसे
पीछे की तरफ अपनी जो बैक है आपकी ये वाली, यहाँ पर आपने इंची टेप का ऐसे रखना है और यहाँ से आपने लाकर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऊपर से लाए हैं आप, और बैक की तरफ ये जो बैक कोनी होती है यहाँ पर आपने ऐसे रखकर फिर आपको ऐसे आगे की तरफ लाना है, यानी कि ऐसे पीछे है ना आपका, तो ऐसे आगे की तरफ लाना है। तो बाजू का जो नाप है मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको दूसरे से ही लेना पड़ेगा, और आपको उसको बता दें कि इस तरीके से मेरा नाप ले। तो आपने ऊपर शोल्डर से कोनी पर रखवाना है बैक में, तो बैक से आपने फिर यहाँ पर रखना है, और ये आपने ये जो जगह होती है ये वाली इस तरह का आपने रखना होता है, ठीक है। भाई आपने इस तरीके से लेनी है, जितनी आपने खुली रखनी हो आपकी अपनी चॉइस है, वो भी आप रख सकते हो। अब सबसे पहले आपने जो कमीज की लंबाई होती है नी लाइन तक लेनी है। तीरा है, तीरे में जब नॉर्मल कमीज आप सिलाई करते हैं बिल्कुल फिट में नहीं करते, एक जो फिट वाली कमीज होती है उसमें आपने लूजिंग दूसरे तरीके से देनी होती है। इंशाल्लाह उस पर मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जो बिल्कुल फिटिंग में कमीज पहनते हैं प्लेट डाले बगैर, यानी कि प्लेट नहीं डालते बिल्कुल फिट कमीज बनाते हैं, उसका तरीकाकार आपको बताना बहुत ज़रूरी है, मैं वो ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन जो नॉर्मल घरेलू हमारी जैसे खवातीन बिल्कुल नॉर्मल सूट पहनती हैं, तो उसके तीरे में आपको 1 इंच की लूजिंग लाजमी देनी होती है, क्योंकि आपके दोनों तरफ ही सिलाई में जाएगा। तो 16 इंच 1 इंच हमने ऐड करना है। 40 इंच हमारी नी लाइन तक आएगी, तो 41 इंच ये आ जाएगा। तीरा हमारा 15 था, टोटल हमारे पास आ जाएगा 16 इंच। कंधा हमारा था 8 इंच, ठीक है। इसको 2 टाइम डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 9 इंच। 9 इंच को हमने 2 टाइम 9 इंच आया है, तो 9 इंच में से हमने 1 इंच माइनस करना है, तो ये लेंथ आएगी कंधे की, ठीक है। ये कंधे की लेंथ आएगी। चेस्ट लाइन में हमने हिप से 1 इंच कम करके चलना है, हिप से 1 इंच कम करके चलना है। कमर में हमने लूजिंग साथ में ही लेनी है, 18 साल की एज के बाद लेंगे। सेम है, शोल्डर टू हिप लाइन आपने जो भी कस्टमर है उसको कर्व करवाना है साइड में, कर्व करवाना है साइड में। प्लान के लिए कर्व करवाना है साइड में, जिस तरफ मर्जी आप इस तरफ को हो जाइए इस तरफ को हो जाए, तो उस लाइन के ऊपर आपने फिंगर रख लेनी है और उसको आपने शोल्डर टू वेस्ट लाइन आपने मेजर कर लेना है, ठीक है। मैं वो नहीं लिखूंगी, आप लोग वो भी साथ के साथ लिख के रख सकते हो। हिप लाइन आपने किस तरीके से लेनी है कि जो आपकी हिप के नज़दीक फ्रंट साइड पर हड्डी होगी, फ्रंट साइड पर जो हड्डी होगी वहां तक आपने शोल्डर टू हिप लाइन का नाप लेना है, ठीक है। फुल हिप आपने कहाँ से लेनी होती है, जहां पर हिप आपकी फुल राउंड में आए। ये देखें, यहाँ पर हिप लाइन आपकी लेनी होती है। जब आपने घेरे के लिए लेना होता है तो बिल्कुल यहाँ पर लेना होता है जहाँ पर आपकी हिप फुल आती है, ठीक है। हिप का ज्यादा राउंड हो वहां से हमने फुल हिप का राउंड लेना होता है, किस लिए, घेरे के लिए, ठीक है। आप ये मुकम्मल लिखकर अपने पास रख सकते हो। गले का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। विर्थ आप लिख सकते हो। अच्छा, जो गले को लिखने का तरीकाकार है वो इस तरीके से आपने क्रॉस बना लेना है। ये आपकी विर्थ होगी, ये लेंथ होगी। यहाँ पर आपने अपने नंबर लिख लेना है, यहाँ नेक की शेप बना देनी है, मैं गोल बना देती हूँ। और यहाँ पर आपने बैक का बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर बैक 3 इंच, जितनी भी आपने लेंथ में नेक की लेंथ ले रखी है उसमें से 1 इंच आपने कम करके आपने विड्थ रखनी होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ठीक है।
जितनी भी लेंथ हो उसमें से 1 इंच कम करना है और आपने अपनी विड्थ ले लेनी है। जितना भी कोई भी साइज आप नेक